Okay, in number 8, find the mean and median of the data, this one, and 71. If 51 is replaced by 66, what will be new median? चलो सिर्फ न्यू मीडियन निकालने बोला जा रहा है, न्यू मीन नहीं निकालने बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं। मीन और मीडियन दोनों निकालने बोला जा रहा है पहले इसका, है ना। तो चलो हम लोग मीन निकालते हैं। पहले n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है जो कि मेरा ऑड नंबर है। तो मीन इक्वल टू क्या होगा? मीन इक्वल टू होगा 35 प्लस 48 प्लस 92 प्लस 76 प्लस 64 प्लस 52 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 71 बाय 9 इक्वल टू 552 डिवाइडिंग बाय 9। तो ये क्या आ जाएगा? 9 6 जा 54, 1 and 2 12, 9 1 जा 9, देन 3, तो 3 बच गया ना, 3 30 हो गया डेसिमल देने पे 9 से, 9 3 जा 27, फिर 30, फिर 9 3 जा 37, यही कंटिन्यू आएगा। चलो मीडियन निकालते हैं। मीडियन इक्वल टू क्या होगा? n प्लस 1 बाय 2th टर्म होगा, 2th टर्म। तो n कितना है? 9 प्लस 1 बाय 2th टर्म इक्वल टू हो गया 10 बाय 2th टर्म, इक्वल टू 5th टर्म, इक्वल टू 5th टर्म मीन्स कौन सा होगा? पहले तो इसको अरेंज करना होगा ना, अरेंज नहीं किए। ओके ओके, पहले अरेंज कर लेते हैं। चलो मिनिमम डेटा क्या है? 35 है, फिर 48 है, फिर 51 है, फिर 52 है, फिर 63 है, सॉरी 63 है, फिर 64 है, उसके बाद 71 आएगा, फिर 76 आएगा, फिर 92 आएगा। तो यहाँ पे 5th टर्म क्या हो? 1 2 3 4 5, 5th टर्म 63 हो गया, 63 आंसर हो गया। और न्यू मीडियन रिप्लेस बाय 51, रिप्लेस्ड बाय 60, 51 अगर हम 51 रिप्लेस कर दे रहे हैं 66 से, तो न्यू डेटा लिखते हैं। पहले न्यू डेटा क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 35 48 51 तो 66 हो गया, मतलब वो उधर चला जाएगा। 52 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, उसके बाद 66 आ जाएगा, फिर 71 76 92। अब जो 5th टर्म हो गया 1 2 3 4 5, अब 5th टर्म मेरा 64 आ गया। तो न्यू मीडियन आ जाएगा, न्यू मीडियन इक्वल टू 64। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया मीन, ये हो गया मीडियन, और ये हो गया न्यू मीडियन। ठीक है, समझ में आया? नंबर 9 में द मीन ऑफ दिस 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 एंड दिस इज 11। मीन दिया हुआ है, ठीक है, मीन दिया हुआ है, मीन इक्वल टू 11। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। ओके, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, n इक्वल टू 5 है। तो मीन इक्वल टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। मीन मेरा 11 दिया हुआ है, तो 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5x प्लस कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 6 4 10, 20 हो जाएगा बटे 5। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4 बाई 5।
5 5 कैंसिल हो गया। 11 इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स इक्वल टू 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 हो गया। अब फर्स्ट 3 डेटा का मीन निकालने बोला जाता है, तो मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस आर, एक्स का वैल्यू बैठाएंगे ना, तो ये एक्स है, एक्स प्लस 2 है और एक्स प्लस 4 है। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, तो एक्स का वैल्यू हो गया 7, 7 प्लस 2 और 7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा। और 7 9 11, देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन, जो मीन हम लोग को निकालना था, रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू 7 प्लस 9 प्लस 11/3, कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, 27/3, तो 9 बार में ये जाएगा ना, इक्वल टू 9। आंसर हो गया, समझ में आया, इजी है ना, बहुत ही इजी है ना, मीन मीडियन। ओके ओके, नाउ इन नंबर 10 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72। 72 का पहले फैक्टर निकालते हैं। 72 किससे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 72 आर, क्या क्या फैक्टर यहाँ पे देखो, पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 3 हो गया। अब 2 2 जा 4 होगा और 3 2 जा 6 होगा, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, फिर 9 होगा, 9 हो गया, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 के बाद फिर 18 आएगा, 18 आया, फिर 6 6 जा 12, 12 2 जा 24 आएगा, और फिर 18 हो गया, 24 हो गया, फिर 36 होगा, 72 होगा। और कुछ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया, ठीक है ना। और ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी है, तो पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 12 + 18 + 24 + 36 + 72/12 इक्वल टू 3 +, तो ये ऐड करने के बाद 195/12 आ रहा है मीन। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 1 जा 12, कितना रह गया 7 ना, 75, 12 6 जा 72, 3 4 5 30, तो 12 2 जा 24 और 6 0, 12 5 जा 60, 16.25 मेरा आ गया मीन। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन में क्या हो जाएगा, मीडियन में हो जाएगा, ये क्या है n इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है, इवन है ना, 12 है, n इक्वल टू 12 है, n इक्वल टू 12 है, जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो हाफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म इक्वल टू हाफ, 10/2 मीन्स 5th टर्म प्लस 5 + 1 6th टर्म, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, उतना टाइम नहीं लिए, इक्वल टू हाफ। 5th टर्म कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, और 6th टर्म ये नहीं, n इक्वल टू 12 है ना, 12/2 6th टर्म होगा और 7th टर्म होगा, सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म और 7th टर्म,
8 + 9, 8 और 9 आया। देखो इसका एक और तरीका, इसके इधर भी उतना ही नंबर होगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दोनों तरफ बराबर नंबर होगा, ये बीच का नंबर होगा। कितना गया 17, 17/2 क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 और 1 0 2 5 जा 10, 8.5। मीडियन हो गया 8.5 और मीन हो गया 16.25। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर करते हैं। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, 11 नंबर में दिया हुआ द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 40 kg, n = 60 है और इसका मीन है 40 kg। ठीक है, द मीन ऑफ बॉयज़ इज़ 50 kg और मीन ऑफ बॉयज़ = 50 kg while that of girl is 30 kg and mean of girls equal to 30 kg. Find the number of boys and girls in the class. Number of boys and girls, टोटल मीन इतना है, तो let the number of boys equal to x, therefore number of girls equal to क्या होगा 60 - x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय द प्रॉब्लम 50 kg मेरा वेट है, 50 = हो जाएगा टोटल वेट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का वेट का जोड़ बाय x मीन्स 50x = वेट ऑफ बॉयज़, सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज़ भी लिख सकते हैं, एंड 30 60 - x डायरेक्ट कर लिए इक्वल टू टोटल वेट ऑफ गर्ल्स एंड 60 × 40 इक्वल टू टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का वेट इतना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 के बाद 2 0 और यही है मेरा क्या, यही हो जाएगा 50x + 30 × 60 - x। ये दोनों का बॉयज़ और गर्ल्स का वेट जोड़ करके भी तो इतना होगा ना, तो ये हो जाएगा 50x + 6 3 जा 18 00 - 30x, 50x - 30x 20x इक्वल टू 1800। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने की जगह थोड़ा कम पड़ गया तो हम इधर कर लेते हैं, 20x - दिस वन होगा, तो क्या हो जाएगा 2400 प्लस, नहीं प्लस होगा ना, 20x + दिस 2400 - 1800 इक्वल टू 20x, ये कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 20x और x इक्वल टू हो जाएगा 600/20 मीन्स 30। x इक्वल टू 30 मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 30, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 30, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x माइनस 60 - x था ना, तो 60 - x कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा 60 - 30 इक्वल टू 30। हो गया, यही आंसर हो गया। नंबर ऑफ बॉयज़ भी 30 है, नंबर ऑफ बॉयज़ भी 30 है,
एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी 30 है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी 30, नंबर ऑफ गर्ल्स ये भी 30 है। यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। द एवरेज ऑफ n नंबर इज दिस is a if x1 is replaced by this, x2 is replaced by this and so on। मतलब क्या हो रहा है, ये तो वही वाला प्रॉपर्टी से हो गया ना, ये तो हम लोग जो प्रॉपर्टी किए थे। एवरेज, एवरेज मतलब मीन हुआ, मीन ऑफ n numbers equal to a and x1 equal to x plus ax1, x2 equal to x plus ax2, therefore x plus a is multiplied in each number, hence by the property of mean, required mean equal to रिक्वायर्ड मीन और न्यू मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस ए इंटू ए। जो ओरिजिनल मीन था उसमें भी x प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। बहुत इजी था, हो गया। ओके, अब नंबर 13 कर लेते हैं। द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स फ्रॉम टीम ए एंड टीम बी वेयर रिकॉर्डेड एज। दो टीम है, टीम ए और टीम बी, उसका हाइट है प्लेयर सबका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर है। तो नंबर फॉर टीम ए इक्वल टू 7 एंड नंबर फॉर टीम बी इक्वल टू 7। विच टीम हैड द ग्रेट एवरेज हाइट, फाइंड द मीडियन ऑफ टीम ए एंड टीम बी। चलो ये हम करना शुरू करते हैं। तो दोनों का मीन निकालना है हमको। मीन ऑफ ए, मीन ऑफ टीम ए क्या हो जाएगा, 180 प्लस 178 प्लस 176 प्लस 181 प्लस 190 प्लस 175 प्लस 187 बाय 7 इक्वल टू, ऐड करो कितना आ रहा है ये ऐड करने के बाद। तो ये ऐड करने के बाद 1267 आया है, इसको डिवाइडिंग बाय 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। और मीन ऑफ टीम बी इक्वल टू 174 प्लस 175 प्लस 190 प्लस 179 प्लस 178 प्लस 185 प्लस 177 बाय 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये फिर ऐड करते हैं 1258 डिवाइडिंग बाय 7। तो ये नेचुरली ये 1267 था और ये उससे कम आया है, तो नेचुरली कम होगा, तो 7 1 जा 7 हो गया। और फिर यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ बच गया 5, 5 और 5 55। तो ये कितने बार में जाएगा, 7 7 जा 14, 49 58, तो 7 8 जा 56, 2 रह गया, 2 बाय 7 कर देते हैं, इसे समझ में आ गया। देयरफॉर टीम ए हैड द ग्रेटर एवरेज हाइट, एवरेज हाइट हो गया। अब हम लोग को निकालना है मीडियन।
तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे? मीडियन चलो यहाँ पे कर लेते हैं। स्टार्ट करें, कौन सबसे छोटा है? 175 है। 175, 176, 175, 176, 178, 178, 75 हो गया, 76 हो गया, 78 हो गया, उसके बाद 80 आएगा, 180 हो गया, उसके बाद 181 आएगा, 181 हो गया, सारा हो गया, उसके बाद 187, 187 एंड 190, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मीन कितना आ जाएगा? मीडियन इक्वल टू n+1, मैंने 7+1 एथ टर्म, 7+1 एथ टर्म बाई 2 इक्वल टू 8/2 मीन्स 4th टर्म। डायरेक्ट कर दिए सॉर्ट करने के कारण, 4th 1 2 3 4 180। और टीम बी को करते हैं अरेंज। पहले उसके बाद टीम बी को अरेंज किए तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 174 से स्टार्ट होगा, 174, 175, 179, नहीं 8 है पहले, उसके बाद 179 है, 74 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, नहीं 77 आएगा। देखो यही गड़बड़ हो गया ना, 177 आएगा बीच में, फिर 185 आएगा, 185 फिर 190 आएगा। तो यहाँ भी 4th टर्म ही होगा, यहाँ पे 4th टर्म यहाँ भी होगा, 4th टर्म इक्वल टू 1 2 3 4 178 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है बहुत, और ये चैप्टर फिनिश भी हो गया। चलो ठीक है, ओके।